मतलब ये कुछ तो भी अधूरा छूट गया है, ऐसे लगता है हमेशा। लेकिन वैसा नहीं है, नहीं रहता, क्योंकि हम लोग हमेशा जब ये करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी अज्यूम करते हैं। और उस वजह से जब तक वो जो हम लोगों ने अज्यूम किया है वो गलत है, ये जब तक हम लोग प्रूव नहीं कर देते, तब तक हमारा प्रूफ जो है वो प्रूव नहीं होता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो आधा अधूरा छूट गया है। इन इसमें से एक मैं आपको समझाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। मैम फर्स्ट 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 फर्स्ट, ओके, शो दैट। मॅम हाँ मला इनडायरेक्ट प्रूफ वाला नव्हतं कळलं. ठीक आहे ना, मी आता सांगते आहे, तेच आहे ते ते सांगते, तर लक्ष देशील आता. ओके, आपल्याला काय दाखवायचंय? शो दॅट 5 + √7 इज इरॅशनल नंबर. ओके, तर हा इरॅशनल नंबर आहे हे दाखवायचं आहे, तर आपण अज्युम काय करणार? Let us assume that this number is rational. Yes. Therefore 5 + √7 = p/q. करेक्ट. ते रॅशनल नाही आहे म्हणजे तो इरॅशनल, तो रॅशनल आहे, इरॅशनल नाही असं अज्युम करता म्हणजे तो रॅशनल आहे. सो 5 + √7 विल लुक लाईक p/q फॉर्म. बरोबर? काय आहे हे रॅशनल नंबरच्या डेफिनेशन नुसार. √7 = p/q - 5. What I did? Just I 5 from both the sides. shifted whole number, or we can say integer, on another side. Okay, so but √7 is irrational, right? येस मॅम. क्या कर रहे हो वो देखो, बहुत इजी है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि ज्यादा इजी समझाने लगो तो समझता नहीं है. ओके, बट √7, but in 1, √7 is irrational number and LHS is irrational. And RHS is rational is not possible. Is it possible? नो मॅम, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन. हाँ. So the question 1 is wrong. That implies our assumption is also wrong. So 5 plus √7 is irrational. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. क्या किया मैंने? बहुत सिंपल सी चीज मैंने की है कि एक जो नंबर हम लोगों को इरेशनल दिखाना है, मान लो कि वो इरेशनल है ही नहीं, जो दिखाना है उसका उल्टा अज्यूम करो, और अगर वो इरेशनल नहीं है ऐसा माना है हम लोगों ने, तो वो रैशनल रहेगा. फिर रैशनल नंबर दिखता कैसे है? p/q के फॉर्म में दिखता है. देन whatever irrational numbers are there, keep them on one side and rest of others shift on another. So that might happen that you need to perform subtraction or multiplication.
है ना? जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्ट्रैक्शन से ही आप लोगों का शिफ्टिंग हो। जो सेकंड क्वेश्चन था 6√3 वाला, वहां पे आपको डिवाइड करना पड़े, क्योंकि वहां पे 6 और जो इरेशनल नंबर √3 है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर मुझे 6 को शिफ्ट करना है तो मुझे 6 को बाय डिवीजन प्रोसीजर से ही शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? यस मैम। हाँ। कृष्णा बेटा, मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या आपको? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आप बच्चों को? बताओ। मैम दिख रही मैम है। दिख रही है। हाँ, अगर ऐसे ना दिखे मैम ना दिख रही है। तो अनम्यूट करके बोलो। आप मैसेज डालोगे तो उसको रिप्लाई करते करते 5 मिनट जाएंगे। चलो, समझ में आया मतलब ये क्या है वो? ठीक है। अरे मैम बाबा, समझ में Yes. तो आया कि है नहीं? मैम, हाँ। फक्त Yes, हे ma'am. जे बोल 22 ना. पेज नंबरवर होतं, हम्म. जे प्रूव्ह करायचं होतं 2 इज इरॅशनल नंबर, ते मला हम्म. नाही कळलं. बरं, मग आता आपण एक काम करूया. आपण आधी एवढं पूर्ण करून घेऊयात. सर्च आपलं सुरू होणार आहे ते आपण पूर्ण करून घेऊया, आणि मग जेव्हा आपण सगळ्यात शेवटी एकदा रिकॉल करू तेव्हा तुम्हाला सांग, मी तुला पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करेन. ठीक आहे? ओके मॅम. Okay. So shall I proceed now? Now I am going to move on towards surds. मैम क्या? Surds. 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 क्या क्या मतलब है आप मुझे बताओ. मैम 1 मिनट रुको ना। नहीं, टेक्स्ट बुक मत खोलो, वो तो मेरे भी सामने खुला ही रहता है फिर. कभी ये वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने? नो मैम. मैम। मैम. तो फिर जाने दो, इतना टेंशन मत लो. फिर मैम जो बताती है उस पर अच्छे से भरोसा करो तो सब समझ में आ जाएगा. आधे टाइम बुक में मत देखो, पूरे टाइम मैम के स्क्रीन पे देखो. ठीक है? ओके. अनघा इज आस्किंग, मॅम तुम्ही हे एक्झाम्पल एक्सप्लेन कराल का? 0.3 and 0.5. Okay, Anagha means, do you want to ask me that we have to write rational numbers between 0.3 and negative 0.5 बेटा? मला पूर्ण क्वेश्चन सांग. हाँ. ओके. मतलब आप प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पूछ रहे हो क्या? हाँ भाई, वो भी बता दो. चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे बताओ. हाँ, विजिबल है क्या आप लोगों को? यस मैम। तो क्या इसमें डाउट है क्या? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी एक आधे सम में? नो अगर है तो बता दो, देख मैम. लेते हैं एक बार. मैम एक बार बता दो। हाँ, कौन सा वाला बताओ? शायद मैंने -2.3 एंड -2.33 वाला आपको पढ़ाया था, है ना? यस मैम। तो चलो Yes, ये पढ़ा ma'am. देती हूँ. 0.3 एंड -0.5. इज दैट ओके? ओके मैम। ठीक है. मैम स्क्रीन चली गई। हाँ, व्हाइट बोर्ड दिखाती हूँ ना आप लोगों को मैं. Yes, Rudra, you are exactly correct. So we have to write down rational numbers between मैम ये जो आप बता रहे हैं वो शॉर्ट्स नहीं है ना? हाँ, ये जो मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 स्मॉल रोमन 1. सर्ट्स में नहीं है बेटा ये. सर्ट्स के पहले वाला का डाउट था उसे, तो इसीलिए मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है मैम। One decimal number is given to us which is positive and another one is negative. Convert them immediately into rational number form because we have to find out rational numbers only. हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. जरूरत है क्या? आपको लगता है क्या उसकी जरूरत नो है? मैम, नो मैम. हाँ, क्योंकि वी आर हैविंग इनफ नंबर्स. अगर आपको याद है
4/10। एक बात हाँ। हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग रियल नंबर या फिर नंबर्स के साथ डील करते हैं तो हमेशा ये लाइन कंसिडर करो, नंबर लाइन बहुत यूजफुल है। ओके, यहाँ पे देखो 3/10 और -5/10 बोला है। सो -5/10 विल बी इन बिटवीन विच टू नंबर्स? -2/10 -3/10 -2/10। No, I am asking that will be between which two integers? -5. Are नो you मैम, हाँ नो मैम, 1 अम्मा, नहीं 1 नहीं, 1 मिनट मैम। हाँ मैम, 1 से तो -5 तक। 5/10 और 3/10। तुम्ही लोकांनी हे 7वी मध्ये शिकलेलं आहे. डोंट मेक मी टू रिमेम्बर दिस ऑल दिस थिंग्स. ओके, आप लोगों ने ये 7th में पढ़ा है, आप लोग 9th में अभी बोल रहे हो. डू यू वांट मी टू रिकॉल दिस थिंग्स? होल पार्ट देखो, ये जो फ्रैक्शन है आपके सामने, जो भी रैशनल नंबर है उसका टाइप देखो. विच टाइप ऑफ रैशनल नंबर? प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड है? जो बेसिक है ना बेटा वो भूलना नहीं है. 2 का टेबल भूलते हो क्या कभी? बस वैसे ही है ये. अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके सामने कोई भी नंबर नहीं है, मिक्स्ड रैशनल नंबर नहीं है या मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है ये, तो ये 0 to 1 के बीच में आएगा और उसका जो भी डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर्स के जितने इसके पार्ट्स गिरेंगे. तो 3/10 और -5/10 ये जो है, this will be in between -1 to -0. So 10 is the denominator, so there will be 10 parts with the help of 9 dots. And that all dots should be equidistant. ये आ गया यहाँ पे 0 और उसके बाद फिर इससे 9 पार्ट्स, मतलब 10 पार्ट्स आएंगे with the help of 9 dots. हे सगळ्यांना आठवतंय का की मी रिकॉल करू? पटकन सांगा बरं. नो मैम, नो मैम, डोंट रिकॉल। यस मैम। नाही, मी एकाला नाही हमको विचारत याद आहे, है। सगळ्यांना विचारते आहे. मैम हमको याद है। पक्का? मैम याद है। यस मैम। यस हाँ. पक्का। Don't disappoint me like this, okay? Because sometimes I am assuming कि नहीं यार ये बच्चों को ये आता रहेगा तो ये मुझे रिकॉल करने की जरूरत नहीं है. तो ऐसे नहीं है कि मैं रिकॉल करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है अगर जो चीजें आपने पहले से पढ़ी है वो. ठीक है? So this will be from 0. Let us consider that we can write this 0 as a 0/10. तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव. सो दिस विल बी 1/10, 1/10, 2/10, 2/10, 3/10, मैम वहाँ पे 9/10 और फिर 10/10 और 10/10 को 10/10 यानी 1। आता पोपट बोलले. चला, म्हणजे 3/10. सो दिस विल बी 3/10. Am I correct? यस मैम। And similarly this will be 1/10, -2/10. Writing in zigzag format because बीच है दिखना चाहिए। हाँ, मग कळलं का? 3/10 आहे इथे, -5/10 आहे. तर आपल्याला यांच्या मधले नंबर्स पाहिजे आहे. -4/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/2, 2/2, 2/10. So I can assume that you people have understood these all things now. हाँ, कुठे अनघा बेटा समजलं का तुला? नाही तर हाँ, can you see this section which I have written? हाँ, बस. तो हम लोगों को ये बीच के जितने भी सारे रैशनल नंबर्स है वो हम सबको लिखने हैं वो. -4/10. So we just want to write 3 rational numbers and we got so many, है ना? बहुत सारे मिल गए हम लोगों को. 1 2 3 4 5 6 7 मिल गए हम लोगों को. तो 7 में से कौन से भी उठा लो 3 और लिख दो.
समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस मैम। यस मैम। अगर हम लोग ये ऐसे रियल मैम। नंबर लाइन, ओके वेदांत आपको नहीं समझा? समझा मैम। ओके हाँ मैम हाँ ये ऑल एग्जांपल्स में हमें नंबर लाइन लिखनी होगी क्या? नहीं, अगर आप लोग नंबर लाइन से करोगे तो बहुत इजी जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। नंबर लाइन डज नॉट कैरी एनी मार्क्स हियर। ओके मैम। हाँ, this is of just 2 marks, so they are just putting half of mark for each rational number in between two given numbers. Okay, समझ में आ रहा है यस मैम। सब लोगों को? और बिना नंबर लाइन के भी आप लोग ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, जैसे कि ma'am. वहां पे 5.2 और 5.3 भी है, 5.2 और 5.3 के बारे में पूछा है, तो ये कैसे आएगा? 52/10 एंड 53/10 आएगा, है ना? तो ये दोनों के बीच में तो वैसे तो देखा जाए तो कोई नंबर है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई करो 10 से। हाँ, तो बना दो इसको 520/100, तो ये भी बन जाएगा 530/100। 5.21, 5.22, 5.23. No, 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 don't make that mistake. They are asking you about rational numbers, you are giving decimal numbers. हाँ मैम, 521/100, 522/100 वो है के। हाँ, एक बात समझ लो, उनको क्या चाहिए वो देखना है। हम लोगों को दिया Rational number. डेसिमल है, लेकिन डेसिमल से हम लोगों को रैशनल देना है उनको, तो रैशनल मस्ट बी इन P/Q फॉर्मेट। आया समझ में? सो 521 से लेके 29 तक बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। 9 ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, है ना? यस मैम। तो कोशिश करो, अगर एक आध दो क्वेश्चन नहीं आए तो हम लोग कल सॉल्व करेंगे फिर से स्टार्टिंग में। तो अभी हम लोग, चलो अभी हम लोग, 2.3. हाँ अभी नेक्स्ट दैट इज सर्ड्स। आता मला एक सांगा, if it is 5 square, then what is, you people have learned powers and Yes, ma'am. exponent, right? 25. Yes, ma'am. What is order of 5? 2. Very good. So if I am writing like this, so can I write it like this? Are they same? No, ma'am. No, 5 ma'am. square लिखना पड़ेगा. मैम वहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखना हाँ, पड़ेगा 5 का अगर स्क्वायर। आपने रूट 25 लिखा है तो। Okay, so या फिर you ये people वाले know सेट what में is रूट it? 625 लिखना पड़ेगा. Okay. पक्का? यहाँ पे ठीक है? नहीं मैम, 625. अगर 25 स्क्वायर लिख रहे हैं तो 625 रूट लिखना पड़ेगा. ओके करेक्ट। तो अभी मुझे बताओ, ये पावर ऑफ 20, ये आप पावर के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 25 हियर? 2, क्योंकि वो स्क्वायर रूट 2. ऑर्डर ऑफ 25 आई एम आस्किंग। रूट 2। हम रूट 2. रूट 2 मतलब ये? 1/2. 1/2. हाँ, इट इज 1/2। 1/2। ऑर्डर ऑफ मतलब दिस, ये लिखना नहीं है कुछ, इसीलिए मैं कैसे रैंडमली भी लिख रही हूँ। एंड दिस आर इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ Yes, ma'am. 25 वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। ओके, और दूसरी बात ये है, जब हम लोग अभी स्क्वायर रूट क्यूब रूट के बारे में हम लोगों को पता है, लेकिन अगर हम लोगों को ये ऐसा दिया, so what will you call this? 7 root 67. It is 7th root of 67. 7th root of 67. ओके, तो ये ऐसे हम लोग कितना भी रूट लिख सकते हैं। वी कैन राइट 5th रूट, वी कैन राइट
fourth root, we can write eighth root. So like this, we can write down nth root of any number, and that is known as surd when the number inside the root is irrational. काही कळलं नाही मॅडम तुम्ही आता काय सांगितलं मॅम समजलं. खरं? Yes, ma'am. Okay, thank you. हाँ, see, all of us we know that what are prime numbers. आपल्याला हम सब लोगों को पता है कि prime numbers कौन से है ना? 2 से start होते हैं तो वो Yes, आगे ma'am, 2 से infinite start होते होता हैं. है. तो ये सिर्फ सर्ड का मतलब सिर्फ इतना ही है. अगर बुक की डेफिनेशन देखने जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि कितनी दुनिया भर की इसमें मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल लैंग्वेज यूज की है. तो सर्ड का मतलब सिर्फ इतना ही है. कोई भी प्राइम नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर या कौन से भी रूट के अंदर मतलब nth रूट के अंदर होता है वो सर्ड होता है. इन शॉर्ट वी कैन से सर्ड इज एन इरेशनल रूट. सर्ड इज एन इरेशनल रूट. इसका क्या मतलब है? आप लोगों ने यहाँ पे 25 लिख दिया तो इसका आंसर आया 5. तो क्या 5 इरेशनल है? Yes, ये 5 तो रैशनल हुआ ना. तो अगर कोई नंबर हम लोगों को nth रूट सॉल्व करने के बाद रैशनल नंबर देता है तो वो कभी भी सर्ड नहीं होता है. लेकिन अगर कोई नंबर हम लोगों को मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो तो वो फिक्स सर्ड है. सो वी कैन राइट √2, √3, √7 और वी कैन से फिफ्थ रूट ऑफ 11 etc. are the examples of सर्ड. समझ में आ रहा है कि सर्ड इरेशनल रूट क्यों है? ऐसा नंबर कि जो हम लोगों को इरेशनल सिंप्लीफाई होने के बाद भी हम लोगों को इरेशनल नंबर ही देता है, ऐसे नंबर को बोलते हैं सर्ड. ओके मैम. ओके, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें पूरा अरिथमेटिक है. इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं जब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो. और मतलब ये इसमें हम लोग बस कैलकुलेशन और कैलकुलेशन ही करने वाले हैं. तो जो लोगों को अलजेब्रा बहुत अच्छा लगता है उनको ये बहुत अच्छा लगेगा. ओके, तो सर्ड की डेफिनेशन समझ लो. सर्ड इज एन इरेशनल रूट. सो वी कैन राइट इट लाइक, एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं. देखो कि जैसे हम लोगों ने सॉरी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा तो इसका आंसर क्या आएगा? 2. क्यों? क्योंकि दिस इज मैम, क्यूब क्योंकि रूट. 2 क्यूब. cube है. क्यूब है ये, 2 का क्यूब है ना. तो हम लोगों को यहाँ पे ये तो रूट के अंदर था लेकिन इसका आंसर रैशनल मिला तो ये हम लोगों को सर्ड नहीं हो सकता है. लेट अस राइट डाउन 9. व्हाट अबाउट 9? 9 के बारे में कुछ बोल सकते हो आप लोग? मैम, इट इज अ शॉर्ट. Rational. Because it won't give you a rational number, so it is surd. But is it surd? नो मैम. No, ma'am. मैम, नो. मुझे 3 आंसर आएगा उसका जो रैशनल है. हाँ, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपके दिमाग में जो एक बेसिक आइडिया रहता है सर्ड का वो क्लियर करना है कि सर्ड मतलब आंसर इरेशनल आना चाहिए जो भी nth रूट है उसका वो सॉल्व करने के बाद. ओके, सो व्हाट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ सर्ड? What is general form of surd? अब ये सब भी अभी जो लिख रही हूँ ना मैं वो आप लिखो. जब आपको लिखना नहीं रहेगा तो मैं बताऊंगी कि क्या नहीं लिखना है करके.
ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्ड इज nth root of a ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्ड है जहां पे n को कुछ बोला जाता है, स्क्वायर रूट के साइन को कुछ बोला जाता है, और a जो अंदर बैठा है घर के अंदर उसे भी कुछ बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले तो n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड। जैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ एनी नंबर बोलते हैं तो इसे ऑर्डर ऑफ सर्ड बोलते हैं। मतलब जो ऑर्डर ऑफ मतलब एक्सपोनेंट बोलेंगे ना हम लोग, बस वही इसे बोलते हैं रेडिकंड का साइन है। सो दिस इज रेडिकल साइन। और ये जो ए है जो अंदर बैठा है उसे बोलेंगे रेडिकंड। ओके, ये लिख के क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आगे इसकी जरूरत है हम लोगों को। ओके, मतलब रेडिकंट कौन सा है और ऑर्डर ऑफ बिलो कौन सा है? यस। 5 is the order. हाँ, तो बताओ, लेट मी राइट Five. स्मॉल r फॉर रेडिकंड। 5 is the order of third and And radicand 19 is the radicand. वेरी गुड। जो अंदर बैठा है वो रेडिकंट रहेगा और जो सर पे बैठा है वो ऑर्डर रहेगा। सो ऑर्डर ऑफ Yeah, रेडिकंट इज 31 is the radicand. यस एग्जैक्टली। ऑर्डर ऑफ सर्ड लिखेंगे, हाँ हम लोग, सिर्फ ऑर्डर मत लिखना। Ma'am, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? जो बच्चे Yes, बोल ma'am. नहीं Yes, रहे हैं वो ma'am. चैट Yes, में ma'am. भी बोल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 5, क्योंकि सर्ड बोले तो ही nth रूट है। अगर हम सिर्फ ऑर्डर लिखेंगे और ऑर्डर के सामने 5 लिखेंगे तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम लोगों ने, जैसे हम लोग स्क्वायर क्यूब के बारे में बोल रहे हैं वैसे हम लोग की पावर 5 है। सो आर पावर इज नॉट 5, आर पावर इज 1/5। समझ में आ रहा है? हम लोगों की पावर जो है वो 1/5 है, इसीलिए सर्ड लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो इसका बताओ मुझे। Ma'am, order of third is 2 and radicand Ma'am, is order of third 31. is 2 and 31 Radicand is is the 31. radicand. वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन डिटेल में अभी नहीं जाना है। एक मिनट रुको। मैम कुछ तो भी आवाज आ रही है। हाँ, होस्ट चेंज हो गया है अपना, सो आई एम अनेबल टू राइट किसी का तो भी एनीथिंग। माइक ऑन है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको रुको रुको, होता है कुछ तो भी होता है, रुको। यस, तो बहुत सारे केदार सर, क्या कहते हैं उसे, मेम्ब्रेन बाउंड केदार सर, वेसिकल्स होते हैं।
ये पैरेलल रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। इन वेसिकल्स को बोला जाता है सिस्टोन्स। 2 मिनट रुको, मैं उनको कॉल करके बताती हूँ। क्या बोला जाता है? सिस्टोन्स। इंटरेस्ट पहला? Yes, ma'am. एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर तुम लोग देखो, ठीक है। अब इनका लोकेशन कहाँ होता है, ठीक है। इनका लोकेशन कहाँ होता है, तो मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद आ रहा है? Yes, ma'am. बताया था ना। Yes, ma'am. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाजू क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो उसका मूविंग और ये पैकिंग कौन आवाज करेगा, बंद हो गया है ना? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? अरे यार, तो मैम वो फोन ही नहीं उठा रहे। आएगा नहीं है तो फोन ही नहीं उठा रहा है, अभी कैसे करें आप बताओ। मॅम बहुतेक सरांचा माईक सुरू आहे. सरांचा सुरू आहे ना, मग सरांना सांगायचं फोन करून. मैम अपन इतना कॉन्फिडेंस मैं क्या वापस हुआ, एकदा फोन जब तुम लावा. अलग अलग ग्रुप्स में सेल देखोगे तो तुम ये देखोगे, तुम बोलोगे मैम आपने जो कहा था न्यूक्लियस के पास ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, बट यहाँ पे तो और दूसरी जगह दिया है। की आप लोग एक चालू आहे. मॅम मीटिंग लॅब करून रिजॉइन करता येईल. त्याने काय होईल बेटा, शेवटी आपण वेक्टर अकॅडमी वरूनच जॉईन होणार. मैं चैट बॉक्स मैम दूसरी लिंक सेंड करा ना मग. तो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, तो उन प्रोटीन का आणि सरच होस्ट झाले, सो वी कॅनॉट डू एनिथिंग. हॅलो हॅलो, आपके लेवल के हिसाब से सही अरे म्यूट आहे, तुम्ही अनम्यूट झाले आहे आणि तुम्ही होस्ट झाले आहे. हा हा हा. हाँ हम अभी नहीं आ रही आवाज. हाँ मैम अभी नहीं आ रही. ओके, इज दैट ओके नाउ? शांति आ गई? यस मैम. Yes, हाँ ma'am. मैम. मॅम येस मॅम. चलो ठीक है. तो फिर यहाँ पे हम लोगों का रेडिकंड है 31 31. and order is 31. ऑर्डर And order is order of third is 2. Recording in progress. In the process, in the teaching process directly. Encourage students to get involved in community work. ओके, सो इसका आंसर आ गया. यहाँ पे रेडिकंड आएगा 31 और order of third आएगा 2. यस. हाँ, और एक बात, अभी कैसे हम लोगों को हमेशा आदत हो जाती है कि अगर रूट के ऊपर कुछ नंबर है तो डायरेक्टली उसे ऑर्डर ऑफ सर्ड करके हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन बहुत से बार ऐसे होता है कि 2 जो होता है तो 2 के जगह पे कुछ भी नहीं लिखा होता है ना,
स्क्वायर रूट जो होता है तो कुछ नहीं लिखा होता है, तो ध्यान से वहां पे लिखना है कि हम लोगों का ऑर्डर ऑफ सर्ट जो है वो क्या है, 2 है। जब स्क्वायर रूट आता है तो 2 लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज हाउ टू राइट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट, तो जैसे हम लोग फ्रैक्शन में रहता है, हम लोग कब बोलते हैं कि फ्रैक्शन रिड्यूस फॉर्मेट में है, जब वो आगे और रिड्यूस नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल को लेके समझाती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कि मान लो कि हम लोगों ने लिया 51, ओके, तो 51 इज नॉट प्राइम नंबर, है ना, प्राइम है क्या 51? 17 into 3, so we can split, so we can write this 17 into like this, we can write this, I am telling you this. So if there is multiplication sign in between two numbers, then only we can split square root sign like this or nth root sign of nth root sign like this. अगर ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, so we cannot write it like this. We are going to prove this in some next upcoming topic, लेकिन अभी यहाँ पे बात निकल आई तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर ये जो साइन है स्क्वायर रूट का या nth रूट का, ये तभी एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है जब उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन हो। समझ में आ रहा है सब लोगों को? मतलब मान लो कि मैंने ऐसे भी लिख लिया 25 अपॉन रूट 3, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नो इश्यूज। व्हाई? बिकॉज देयर इज डिविजन operation in between two numbers, okay, that might be rational number, that might be irrational number, that doesn't make any sense, लेकिन हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करके बाद में ऐसा भी लिख दिया तो भी ये चलता है, लेकिन ये मैं साइंस के साथ कब खेल सकती हूँ, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तब खेल सकती हूँ, जब एडिशन है बीच में तो नहीं, कभी भी नहीं। समझ में आया? एग्जाम्पल जैसे जैसे और समझ आ जाएंगे वैसे हम लोग और भी लिख सकेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, स्लाइड 3 चाहिए आप लोगों को? चलो जल्दी से लिखो, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जल्दी। Shall I move? Yes, Rudra, want to speak anything, beta? Yes, ma'am. Move. हाँ हाँ हाँ। Yes, ma'am, you can move. अगर लिखने में किसी को बहुत टाइम लग रहा है, you can take a screenshot and then you can copy it afterwards once you done with the class. ये हो गई पहला वाला एग्जाम्पल। So what can we say? We can say this as the simplest form of surd. Why this is simplest form of surd? Because this cannot be reduced further. इसे हम लोग और reduce नहीं कर सकते हैं। आप 17 और 3 दोनों भी प्राइम नंबर आ गए, है ना? तो जब स्क्वायर रूट के अंदर या कौन से भी मतलब nth रूट के अंदर जब प्राइम नंबर आ जाता है तो मान लो कि बस हम लोग लास्ट स्टेप तक पहुंच गए हैं। What about this? इसके बारे में प्राइम नंबर। Are you sure 89 is prime? No. Yes, ma'am. Yes, prime number. 89 प्राइम है क्या पक्का? हाँ मैम। Yes, ma'am, it's a prime number. यस मैम, वो प्राइम ही है। Okay. What about this then? मैम ये नहीं है। ये Not नहीं a है। prime. It's a क्या करना पड़ेगा, कैसे करोगे? 30 into 7।
करेक्ट है ना? मुझे नहीं आता है टेबल, मेरे टेबल लर्न नहीं है यस बिल्कुल। मैम 13 Yes, ma'am. तो मैम यहाँ पे भी दोनों भी प्राइम आ गए। this is also simplest form. ओके, सो एक बात समझ में आई सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में। कब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं? जब वो आगे और रिड्यूस या सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर पाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट like or similar surds. Like और similar surds हम लोग कब बोलेंगे? Two surds with same order Same radicand. and same radicands. Okay. For example, 5√2, 5 समझ में आ रहा है ना? नहीं तो इसको 8 बना दो। 8√2 yeah, and 6√2 are like surds. We just need to focus on two things. Which two things? Order and order. Yes, ये दो लोगों पे हम लोगों को फोकस करना है बस। ये सेम है तो मानो हम लोगों का ये भी सेम है। ये हो गया फर्स्ट वाला एग्जांपल। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे। मैम लाइक सर्ड्स है ये। आर नॉट लाइक और सिमिलर। पावर अलग अलग आई है दोनों की, ऑर्डर अलग अलग आए हैं। यस करेक्ट। मतलब मैम बाहर वाला जो नंबर है, मतलब जो पावर नहीं, रूट की पावर नहीं या रूट की ऑर्डर नहीं, और जो घर के अंदर बैठा है उसे ऑब्जर्व करना है, और जो घर के छत पे बैठा है उसे हम लोगों को ऑब्जर्व करना है। जो घर के बाहर बैठा है उससे हम लोगों को कुछ लेना देना है नहीं। इसका क्या तो मतलब मैम वो है है ना कि ये अपना घर है। नहीं रे बाबा, ये अपना घर है, ये घर का छत है, और ये घर का अंदर वाला पार्ट है। इसके बाहर जो भी बैठा है, मतलब इसके बाहर यहाँ पे जो भी बैठा है, वो चाहे कौन सा भी नंबर हो, चाहे 15 हो या कोई, तो उससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो सर्कल किए हुए नंबर है उससे हम लोगों को लेना देना है। समझ में आ रहा है? यस मैम। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में Yes, जो ma'am. एग्जाम्पल नंबर 1 लिया था, उसमें बाहर 8 था Yes, और ma'am. 6 था, तो उससे कुछ हम लोगों को फर्क नहीं पड़ा, है ना? लेकिन हम लोगों का अगर सर्ड का ऑर्डर ही अलग है तो वो हम लोगों के लाइक सर्ड नहीं होंगे। जैसे कि √3, 16√3, 22√3 एक्सेट्रा आर लाइक है कि नहीं? Like है मैम, order सेम है। यस, आर लाइक सर्ड्स, क्योंकि उसके बाहर 22 है या सिर्फ 1 है या 22 है या 16 है, उससे हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सर्ड के बारे में ही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सर्ड इज द इरेशनल रूट। तो अगर रूट की ऑर्डर और रूट के अंदर वाला नंबर सेम है तो बाकी कुछ भी हो हम लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं। ओके
and depending upon that only we are going to continue with a comparison of surd. क्या मैं और 10 मिनट लूँ तो आपको प्रॉब्लम है? No ma'am, no problem. हाँ ठीक है Ma'am, my English class is there. Ma'am, my basketball is there, ma'am. अरे बाप रे, बास्केटबॉल के साथ तो कंपेयर कुछ कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। ठीक है 2 मिनट लेती हूँ, बंद कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। मैम वैसे टाइम होने का है, 2 मिनट बचे मैम हैं। 3 मिनट बचे हैं अभी। हाँ लेकिन एक्चुअली मैं सोच रही थी कि कुछ और भी शुरू करूँ, लेकिन ठीक है अभी वेदांत की इच्छा नहीं है तो नहीं करूंगी ना। बास्केटबॉल के साथ कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा भाई? मुझे नहीं आता है तो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो यार। स्पोर्ट्स आर टू मच इम्पोर्टेंट। ओके, कंपैरिजन सिर्फ स्टार्ट कर देती हूँ। मैं सार्कास्टिकली नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी गलत मतलब मत निकालो वेदांत। हाँ मैं आई टू मच रिस्पेक्ट द पीपल हु प्लेज। Yes, ma'am. तो नहीं जाना ही चाहिए, उसके लिए भी टाइम है तो वो करना ही चाहिए। कंपैरिजन जैसे हम लोग नंबर की करते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, डेफिनेटली 5 बड़ा है ना? है कि नहीं? Yes, ma'am. यहाँ पे अगर सेम ही सर्ड है, दे आर लाइक सर्ड्स, राइट? Yes, ma'am. तो ये लाइक है, तो हम लोग इसमें ये नहीं करेंगे। मतलब लाइक जब लाइक सर्ड्स होते हैं तो सिर्फ जो बाहर वाला होल नंबर है वो कंपेयर होता है। मॅम लाईक शॉट सांगा ना मॅम वापस. लाइक सर्ड्स पुन्हा सांगू? बरं ठीक है, चलो ना एक हम लोग काम करते हैं, हम लोग नहीं लेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स, लाइक सर्ड्स ही अच्छे से समझाती हूँ। वेदांत अगर आपको समझा है और आपकी टाइमिंग हो गई तो आप जा सकते हो बेटा, नो प्रॉब्लम। ये देखो Okay, ma'am. लाइक सर्ड्स और सिमिलर सर्ड्स किसे बोलते हैं? दो सर्ड जिसकी ऑर्डर भी सेम होती है, रेडिकंड भी सेम होता है, जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि मान लो ये है घर, ये घर के अंदर वाला नंबर और ये घर के छत पे बैठा हुआ कबूतर, तो ये सभी रेडिकंड के, ये सभी जो है ना इसी से हम लोगों को लेना देना है। मतलब ये हो गई ऑर्डर, ये हो गई हम लोगों की, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये हो गई ऑर्डर और ये अंदर वाला नंबर हो गया रेडिकंड। तो यही अगर दो नंबर में सेम है तो हम लोगों का सर्ड्स दो सेम है। तो मान लो बाहर कुछ भी हो जाए, मतलब 11 4th root of 5 and 13 4th root of 5, these are like. These are like. Why they are like? Because what we have to मैम observe, हमें बाहर से कुछ लेना देना Order नहीं and है। radicand are same. yes, order and radicand are same. We just have to observe घर, घर के अंदर, घर के ऊपर का कबूतर, बस वो सेम है कि नहीं वो देखना है। बस बाहर 11 हो 13 हो उससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं। अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट है तो अच्छे से समझ में आता है, लेकिन अगर nth रूट होता है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हम लोगों का, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। मैम फिर बाहर के वो 11 या फिर 13 का क्या करना है? मैम लाइक सर्ड्स नहीं है। करना है, जब हम लोगों को कंपैरिजन करना है ना तब हम लोगों को बाहर वाले से कुछ लेना देना है। कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन लाइक सर्ड का करना है तो, लेकिन कंपैरिजन में सर्ड लाइक ही होने चाहिए ये कंडीशन नहीं है, इसीलिए मैंने कंपैरिजन वहां पे स्टॉप कर दिया है, क्योंकि कंपैरिजन में 2-4 पार्ट्स आते हैं और तो उसके बारे में कल चर्चा करेंगे हम लोग। आज सिर्फ हम लोग लाइक और सिमिलर सर्ड्स के बारे में बोलेंगे। लाइक और सिमिलर सर्ड्स, ऑब्जर्व अंदर वाला, घर, कबूतर, बस कुछ भी नहीं। मैम मतलब आंसर में वो एज इट इज रखना है बाहर का? हाँ मतलब कैसे दिया रहेगा बोलूं क्या मैं आपको? आपको 4-5 सर्ड दिए रहेंगे विथ कॉमास और फिर हम लोगों को सिर्फ उसमें से जो भी लाइक सर्ड्स है उनको सर्कल करना रहेगा। ओके मैम। तो जो अच्छे मतलब जो सेम सेम दिख रहे हैं उनको सर्कल करो, जो नहीं दिख रहे हैं वो छोड़ दो। कल हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे, ये तो सिर्फ मैंने टॉपिक एक्सप्लेनेशन किया था।
एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। थैंक यू। चलो ओके, तो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ फटाफट से, फिर जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है। यस, अनघा, आना, प्रेजेंट मैम। आस्था, प्रेजेंट मैम। आदिति, प्रेजेंट मैम। आराधना, प्रेजेंट मैम। आर्या, आर्या प्रेजेंट है क्या? शिवम, Present, ma'am. शलाका, प्रेजेंट मैम। वेदांत, वेदांत गया ना, हाँ बास्केटबॉल। माही, माही इज देयर और नॉट? ओमकार, Present, ma'am. परिणीता, स्वरा, प्रेजेंट मैम। विराज, प्रेजेंट मैम। कृष्णा, प्रेजेंट मैम। क्षिति, ऋग्वेद, सहर्ष, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम। हाँ, प्रेजेंट मैम। साई, श्रावस्ती, रुद्र। प्रेजेंट मैम। श्रावस्ती प्रेजेंट नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं है। ओके, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट टुमारो अगेन एंड वी विल ट्राई टू फिनिश अप दिस चैप्टर विथ प्रैक्टिस इन दिस वीक। ओके, तो जो भी मतलब जैसे आज जो भी पढ़ा है वो नहीं समझा है तो निकाल के रखो, कल हम लोग वो पहले डिस्कस करेंगे, बाद में आगे वाला टॉपिक क्या है वो देखेंगे। Ma'am. चलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय ऑल। बाय मैम।